एक बार सोचिए, अगर आज आपकी जिंदगी की सारी आवाजें अचानक बंद हो जाएं, ना फोन की नोटिफिकेशन, ना लोगों की बातें, ना दुनिया का प्रेशर, तो उस खामोशी में आपको क्या सुनाई देगा? मुझे एक बात कभी समझ नहीं आई, जब लाइफ में कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो लोग दो तरह से क्यों रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग और ज़्यादा भागने लगते हैं, बट कुछ लोग अचानक ही शांत हो जाते हैं। और अजीब बात तो ये है कि अक्सर वही लोग लाइफ में सही डिसीजंस लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? 13 अप्रैल 1970 एक ऐसा दिन जिस दिन कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। अर्थ के हजारों किलोमीटर दूर 3 एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अचानक एक धमाका हुआ। ऐसा उस दिन क्या हुआ था और वो क्या पावर थी जिसने उन्हें सेफली अर्थ पर लैंड करवाया? आप सोचिए, आप ऐसी जगह पर हैं जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। आपके पास कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई हेल्प नहीं। आपका हर डिसीजन आपकी ज़िंदगी तय कर सकता है। ऐसे मोमेंट में आप क्या करोगे? पैनिक। लेकिन उन्होंने पैनिक नहीं किया। वहाँ कुछ अलग हुआ। 13 अप्रैल 1970 को नासा का अपोलो 13 मिशन चांद की तरफ जा रहा था। 56 घंटों तक सब कुछ नॉर्मल था। फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। असल में ऑक्सीजन टैंक में एक्सप्लोजन हुआ था, जिससे उस स्पेसक्राफ्ट को बहुत नुकसान हुआ था। अब सबसे बड़ा खतरा ये था कि ऑक्सीजन ओनली सांस लेने के लिए ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी ज़रूरी थी। ये सिचुएशन बहुत गंभीर हो चुकी थी। चारों तरफ वार्निंग अलार्म्स बज रहे थे, लाइट्स ब्लिंक कर रही थी। तीनों एस्ट्रोनॉट्स जो अर्थ से इतनी दूर थे, उनके पास लिमिटेड ऑक्सीजन, लिमिटेड पावर और टाइम भी बहुत कम था। ऐसे में सबसे आसान था पैनिक करना। लेकिन ह्यूस्टन में बैठी टीम ने कुछ अलग ही किया। उन्होंने घबराकर कोई रैंडम डिसीजन नहीं लिया। और कई दिनों की मेहनत के बाद 17 अप्रैल 1970 को वो तीनों पैसिफिक ओशन में सेफली लैंड हुए। इस मिशन को सक्सेसफुली फेलियर कहा गया, क्योंकि यह मिशन चांद पर नहीं पहुंच पाया था। ऐसी कौन सी चीज़, ऐसी कौन सी पावर थी जो उनको सेफली वापस ले आई? अब इन चेहरों को देखिए। अलग अलग लोग, अलग अलग जर्नी, अलग अलग फील्ड। अगर आप इनकी ज़िंदगी को ध्यान से देखोगे तो एक ही चीज़ कॉमन दिखाई देगी। जब प्रेशर बढ़ता है, जब डिसीज़न होना मुश्किल हुआ, तो इन्होंने सिर्फ बाहर की सिचुएशन को नहीं देखा, इन्होंने पहले खुद को संभाला। क्योंकि कई बार सिचुएशन बाहर डिफ़िकल्ट नहीं होती, हमारे अंदर माइंड की सिचुएशन उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। उसे ही हैंडल करने वाली पावर को, जिसे हम हमेशा इग्नोर करते हैं, यही सबसे बड़ी पावर है। द पावर ऑफ स्टिलनेस। स्टिलनेस, शांत। इसका मतलब जिंदगी में से भागना नहीं है कि बस पहाड़ों पर जाकर संन्यास ले लो, शांत हो जाओ। नो, स्टिलनेस का मतलब है इतना शांत होना कि आप सही डिसीजन ले सकें, सही गलत की अच्छे से पहचान कर सकें। कई बार हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की इतनी कोशिश करते हैं कि वो प्रॉब्लम और ज़्यादा उलझ जाती है, हमें वो और ज़्यादा बड़ी लगने लगती है और हम थक कर उस प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं। और कुछ टाइम बाद अचानक ही हमें उसका सॉल्यूशन दिखने लगता है। मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है। इसी को कहते हैं द पावर ऑफ स्टिलनेस। चलो अब मैं बताती हूँ नासा के टीम ने ऐसी कौन सी पावर यूज़ की थी। उन्होंने घबराकर कोई रैंडम डिसीजन लेने की बजाय सभी प्रॉब्लम्स को पहले अलग अलग किया। क्या बचाया जा सकता है,
नंबर 2, कितनी एनर्जी बचानी है, कैसे एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाना है। उन्होंने पैनिक नहीं किया, थोड़ा शांत रहकर सोचा और हल अपने आप सामने आ गया। उनका फोकस था सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम। मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए देती हूँ। कुछ नहीं करना, बस 2 मिनट के लिए अपनी स्क्रीन को ऑफ करके उस स्क्रीन को देखना है, ब्लैक स्क्रीन को देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ? ओनली 2 मिनट में ही आपका माइंड कहीं ना कहीं चला गया होगा। कोई काम याद आ गया होगा, कोई टेंशन, कोई नोटिफिकेशन चेक करने का मन किया होगा। और यही सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हमारी बॉडी तो शांत बैठ सकती है, लेकिन हमारा माइंड नहीं। सवाल ये है कि अगर हमारा माइंड ऐसा ही भागता रहेगा तो हम किसी भी चीज़ के लिए क्लैरिटी कहाँ से लाएंगे। एक प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट्स पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें 2 ऑप्शंस देता हूँ। फर्स्ट वन, 15 मिनट के लिए अकेले एक कमरे में बैठो। सेकंड था, एक छोटा सा इलेक्ट्रिक शॉक खुद को दो। आप हैरान होगे सुनकर कि आधे से ज़्यादा बच्चों ने इलेक्ट्रिक शॉक को चुना, लेकिन खामोशी को नहीं, क्योंकि उन्हें अकेले अपने थॉट्स के साथ बैठना ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगा। सोचिए, जब हम अपनी खामोशी से इतना डरते हैं तो शायद इसमें इतनी ही ज़्यादा पावर भी छुपी होगी। सेम एक सर्वे हुआ जिसमें लोगों को कहा गया कि उन्हें 15 मिनट बिना फ़ोन, बिना म्यूज़िक, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अकेले कमरे में बैठना पड़े तो क्या आप कंफर्टेबल रहोगे? आपको क्या लगता है? ज़्यादातर लोगों ने कहा नहीं। अब ज़रा सोचिए, हम घंटों लोगों के साथ रह सकते हैं, घंटों सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बट 15 मिनट्स खुद के साथ रहना इतना मुश्किल क्यों? क्या वजह है हमें दुनिया का शोर कंफर्टेबल लगता है और खुद की खामोशी, खुद की साइलेंस अनकंफर्टेबल? यही से मेरी क्यूरियोसिटी स्टार्ट हुई और शायद आपकी भी, क्योंकि सब कहते हैं रुकना नहीं है, चलते रहना है, तेज़ दौड़ना है, आगे बढ़ते रहना है। पर क्या किसी ने कहा है बस रुक जाओ? नहीं, क्योंकि हमें रुकना कभी सिखाया ही नहीं गया। बट मैं कहती हूँ रुक जाओ। आज की दुनिया में सबसे डिफ़िकल्ट कुछ करना नहीं है, सबसे डिफ़िकल्ट है कुछ टाइम, कुछ पल के लिए रुकना। बट रुककर सोचना ही हमारी सबसे बड़ी पावर हो सकती है। सो हाउ टू क्रिएट स्टिलनेस? कैसे हम कुछ टाइम के लिए साइलेंट रहना सीख सकते हैं? इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो नंबर 1 है प्रोटेक्ट योर फर्स्ट 10 मिनट्स। मॉर्निंग में उठते टाइम जो हमारी एनर्जी होती है उसे फील करो। उस एनर्जी को दुनिया की बिजी लाइफ से दूर रखो। पहले अनकंफर्टेबल होगा, बट धीरे धीरे ये साइलेंस हमें अच्छा लगने लगेगा। नंबर 2, लर्न द पावर ऑफ पॉज। जरूरी नहीं कि हम हर सिचुएशन का साथ के साथ जवाब दें। कभी कभी 5 सेकंड्स और 1 मिनट का पॉज उस सिचुएशन को बेहतर बना देता है। पॉज का मतलब रुक जाना नहीं होता, बल्कि खुद को वापस कंट्रोल में लाना होता है। नंबर 3, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बिजी एंड प्रोग्रेस, और बिजी वर्सेस प्रोडक्टिव, और वी कैन से स्टॉप कंफ्यूजिंग बिजी विद प्रोग्रेस। हम हमेशा बिजी रहने को अचीवमेंट समझ लेते हैं, बट क्या आप सच में आगे बढ़ रहे हैं या बस थक रहे हैं? बिजी पर्सन हमेशा किसी ना किसी काम में लगा रहता है, बट प्रोडक्टिव पर्सन जानता है कि कौन सा वर्क सच में इम्पोर्टेंट है। सो अंडरस्टैंड, आप बिजी हो या प्रोडक्टिव। नंबर 4, स्टॉप रिएक्टिंग, स्टार्ट ऑब्जर्विंग। यस, कई बार बड़ी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने का रीज़न हमारी सिचुएशन नहीं होती, बल्कि हमारा रिएक्शन होता है।
कोई कुछ भी कह देता है तो हम तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं, और वहीं अगर हम थोड़ा पॉज लेते हैं तो हमारा रिएक्शन चेंज हो जाता है, हम थोड़े पॉजिटिव हो जाते हैं। नंबर 5, क्लियर योर मेंटल स्पेस। जैसे एक गिलास में मिट्टी वाला पानी हो, अगर उसे बार बार हिलाते रहेंगे तो पानी कभी साफ नहीं होगा, लेकिन अगर उसे कुछ टाइम के लिए बिना हिलाए छोड़ दें तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ दिखने लगेगा। हमारा माइंड भी ऐसा ही है, हर थॉट को पकड़ कर रखने के बजाय कुछ चीज़ों को बस गुजरते देना सीखना पड़ता है। नंबर 6, द 4 AM मेटाफोर। सुबह जब लोग सो रहे होते हैं, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई नहीं कह रहा होता कि आपको कुछ प्रूव करके दिखाना है, बस आप होते हैं और आपके थॉट्स। ये टाइम स्टिलनेस के लिए सबसे इजी वे है, आप बहुत इजीली इसको सीख सकते हो। मैं उम्मीद करती हूँ आप इन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ में स्टिलनेस को बहुत इम्पोर्टेंस देंगे। शायद ज़िंदगी में सबसे मजबूत इंसान वो नहीं होता जो कभी टूटता नहीं है, बल्कि वो होता है जो टूटते हुए भी खुद को पूरी तरह से बिखरने नहीं देता। दुनिया आपको हमेशा फास्ट चलना सिखाएगी, फास्ट बोलना, फास्ट सोचना, फास्ट रिएक्ट करना, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां आगे बढ़ने से पहले रुकना पड़ता है, क्योंकि आंसर बाहर नहीं मिलते, उस टाइम मिलते हैं जब आप अपनी खुद की आवाज़ को सुनते हो। तो कल से सिर्फ 5 मिनट, जी हाँ, सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने साथ बैठना, कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ बदलने के लिए नहीं, बस यह देखने के लिए कि जो आवाज़ आपने लंबे समय से दबा दी थी वो अभी भी आपके अंदर जिंदा है या नहीं। द वर्ल्ड विल always be loud, but the one who learns to be still finally hears what actually matters. Thank you.